हिडनबर्ग की दुकान बंद ट्रंप की शपथ से पहले। ट्रंप ने डीप स्टेट को खत्म करने की कसम खाई है। क्या मोदी ट्रंप से सीखेंगे देश के खिलाफ साजिश करने वालों पर कार्रवाई कैसे हो? डोनाल्ड ट्रंप ने अभी शपथ भी नहीं ली है और कॉन्स्पिरेसी की दुकानें बंद होने लगी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही चुनाव जीता था तो उन्होंने डीप स्टेट को खत्म करने की कसम खाई थी। जो फार्म कॉन्स्पिरेसी की दुकानें हैं उन्हें ट्रंप ने कह दिया था कि या तो अपनी दुकानें बंद करो या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहो। इस धमकी के बाद हिडनबर्ग जैसे डीप स्टेट सदमे में चले गए, क्योंकि हिडनबर्ग जैसे तथाकथित संस्थान बने ही कॉन्स्पिरेसी के लिए। अगर कॉन्स्पिरेसी के लिए नहीं बने होते तो फिर क्यों ट्रंप के आते ही दुकान बंद करने लगे? अगर सच्चाई के लिए थे तो ये सच्चाई के लिए लड़ते और कहते सीना तानकर कि हम सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं। लेकिन झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता और ऐसा ही हो रहा है हिडनबर्ग। जी हां, गौतम अडानी को अरबों डॉलर की चपत लगाने वाली अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडनबर्ग रिसर्च बंद हो गई है। कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने खुद इसकी घोषणा की है। इस कंपनी ने जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें अडानी ग्रुप पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। अडानी ने इन आरोपों का खंडन किया था, लेकिन इससे ग्रुप के मार्केट कैप में भारी गिरावट आई। हिडनबर्ग के फाउंडर एंडरसन ने कंपनी को बंद करने के कारणों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जबकि 20 जनवरी को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति के तौर पर वापसी हो रही है। कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने 20 जनवरी को इसकी घोषणा की। एंडरसन ने कहा, पिछले साल के अंत से परिवार, दोस्तों और हमारी टीम के साथ इस बात को शेयर किया गया था कि मैंने हिडनबर्ग रिसर्च को भंग करने का निर्णय लिया है। इन्वेस्टिगेटिव आइडियाज के पूरा होने के बाद कंपनी को बंद करने की योजना थी। फर्म ने हाल ही में पॉन्जी स्कीम्स से संबंधित अपनी अंतिम परियोजना को पूरा कर लिया है। इसके बाद कंपनी की रिसर्च एक्टिविटीज खत्म हो गई। तो ये बोले हैं हिडनबर्ग के फाउंडर। क्या किसी के गले उतरेगी ये बात? कभी नहीं। लेकिन ट्रंप का डर बता रहा है कि सारे फर्जी भागने लगे हैं, लेकिन भारत में यह खेल बंद नहीं हुआ है। आपको पता ही होगा भारत में लेफ्ट लिबरल कैसे भारत और भारत की संस्कृति के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, कैसे भारत की सेना के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, कैसे देश की एकता को तोड़ने के लिए एजेंडा चलाया जाता है, कैसे भारत के युवाओं को भ्रष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचे जाते हैं, कैसे भारत की धार्मिक आस्था के खिलाफ खिलवाड़ किया जाता है, कैसे किसी एक राजनीतिक दल को चुनाव जिताने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हिडन एजेंडा चलाते हैं, कैसे सनातन के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं, कैसे भारतीय संस्कृति को तुच्छ बताकर हमला किया जाता है। आज की सरकार को भी पता है, लेकिन सरकार चुप बैठी रहती है। हालांकि कुछ ऐसे एनजीओ बैन जरूर हुए हैं देश में जो विदेशों से पैसा लेकर भारत को बदनाम करते थे, हिंदुओं को बदनाम करते थे, कट्टरपंथियों को सपोर्ट करते थे, भारत में विकास के काम को रोकने का काम करते थे, एक तरफा साजिश की बात करते थे। लेकिन भारत की सरकार कोई कदम नहीं उठाने जा रही है, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता, सब कुछ पता होने के बावजूद भी। लेकिन पहली बार अमेरिका में चुनकर आए नए राष्ट्रपति ने अमेरिका के खिलाफ ऐसा एजेंडा चलाने वालों को खत्म करने की बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद एक वीडियो के जरिए कहा है कि अमेरिका के खिलाफ लेफ्ट लिबरल का जो एजेंडा चलता है उसे खत्म किया जाएगा। अमेरिका में लेफ्ट लिबरल वैसे ही एजेंडा चलाते हैं जैसे भारत में चलाया जाता है, लेकिन भारत की राष्ट्रवादी सरकार कुछ भी बोलने से डरती है। भारत को तोड़ने के लिए कई राजनेता खुलेआम धमकी देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार चुपचाप रहती है। भारत की न्याय व्यवस्था से लेकर मीडिया और ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ शिक्षा में डीप स्टेट गहरी पैठ बनाए हुए हैं, लेकिन भारत सरकार आंख मूंद कर सब कुछ देखती रहती है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि कैसे कई रिपोर्ट सामने आई कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐसे लोग भरे हुए थे जो राष्ट्रवादी लोगों के कंटेंट की रीच कम कर रहे थे, लेकिन सरकार को सब पता होने के बावजूद किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? क्या सरकार इन डीप स्टेट से डरी हुई है? क्या ये डीप स्टेट इतने ताकतवर है कि ये कभी भी मोदी सरकार को गिरा सकते हैं? क्या मोदी सरकार इनसे समझौता कर रही है? क्या मोदी सरकार इन पर एक्शन नहीं ले सकती? क्या मोदी सरकार या फिर बीजेपी इसलिए डरी हुई है कि ये डीप स्टेट इतने ताकतवर हैं कि ये बीजेपी को भी खत्म कर सकते हैं? क्या मोदी सरकार को लगता है कि इन डीप स्टेट पर कार्रवाई नहीं की जा सकती? आखिर क्यों है इतने ताकतवर ये डीप स्टेट?
क्या ट्रंप इन डीप स्टेट पर कार्रवाई कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक देश के बड़े और चुने हुए राजनेता ने डीप स्टेट के खिलाफ आवाज उठाई है। क्या ट्रंप जैसा राजनेता डीप स्टेट के खिलाफ कार्रवाई करने में कामयाब हो पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब ट्रंप की शपथ से पहले ही जिस तरह से हिडनबर्ग जैसे फर्म अपनी दुकान बंद कर रहे हैं, उससे तो लगने लगा है कि अब डीप स्टेट अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। लेकिन भारत के डीप स्टेट मजे कर रहे हैं क्योंकि उन पर कोई कार्रवाई का खतरा नहीं। हिडनबर्ग ने कैसे भारत के उभरते हुए बिजनेसमैन को साजिश के तहत चूना लगाया, ये सब जानते हैं। भारत के राजनेता भी उस साजिश में शामिल रहे। संसद सत्र के समय ही अचानक हिडनबर्ग रिपोर्ट देता है और भारत में बैठे नेता संसद में अडानी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद अडानी के शेयर गिरने लगते हैं और अडानी सहित सभी शेयर धारकों का पैसा डूबने लगता है। आखिर अडानी के खिलाफ साजिश में विदेशियों के साथ भारत के नेता क्यों शामिल थे, ये आप खुद सोचिए। भारत की एक कंपनी दुनिया भर में पश्चिम के बिजनेसमैन और कंपनियों के साथ दुनिया भर में चुनौती दे रही थी विदेशी कंपनियों को। पोर्ट बनाने से लेकर खदानों तक में भारत की किसी कंपनी ने नई पश्चिमी कंपनियों के सामने चुनौती खड़ी कर दी थी। भारत में लोगों को रोजगार दे रही थी और एक समय एशिया की सबसे ताकतवर कंपनी बन गई थी। बस यही बात दुनिया भर की कंपनियां और उनके टुकड़ों पर पल रहे राजनेताओं को हजम नहीं हो रही थी। इसके बाद शुरू हो गया अडानी के खिलाफ साजिश का षड्यंत्र और कंपनी को चुनौती मिलने लगी दुनिया भर में। अडानी भारत से लेकर एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक सभी जगह अपना बिजनेस फैला चुके हैं और बड़े बड़े खिलाड़ी उसके सामने पानी मांगने लगे हैं। लेकिन अडानी के खिलाफ साजिशों ने कहीं ना कहीं उसके रास्ते को रोक दिया है। लेकिन कहते हैं ना, साजिशें और झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकते। वैसा ही हुआ अब हिडनबर्ग के साथ। लेकिन इससे भारत की कंपनियों और सरकार को सीख लेनी होगी, क्योंकि उभरते हुए भारत को रोकने के लिए न सिर्फ विदेशों में साजिश हो रही है, बल्कि भारत में बैठे लोग भी इस साजिश में शामिल हैं, जो विदेशी एजेंटों के गुलाम हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं और उभरते हैं, तो आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं वो हर तरह के षड्यंत्र करते हैं आपके साथ। ऐसे ही षड्यंत्र अडानी के साथ हो रहे हैं। अडानी अफ्रीका से लेकर पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को जिस तरह से फैला रहे हैं और प्रतिस्पर्धा में तमाम इन विदेशी, खास करके यूरोपियन और अमेरिकी कंपनियों को मात दे रहे हैं, उससे ये कंपनियां घबराई हुई हैं। और अमेरिका की सरकार तो पूरी तरह से बिजनेसमैनों के हाथों में चलती है। तो ऐसे में सब कुछ हो सकता है और सब कुछ हो रहा है। और भारत के जो राजनेता हैं उनको भी ये कंपनियां वैसे ही खरीदने की कोशिश कर रही हैं और भारत के जो बिजनेसमैन हैं अपनी कंपनियों के खिलाफ ही, जो देश के लिए और देश की सेवा के लिए और लोगों को रोजगार देने के लिए आगे आ रही हैं, उन्हीं कंपनियों को बंद करने के लिए हो हल्ला मचा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक। लेकिन आज उनका ये पर्दाफाश हो गया कि किस तरह से हिडनबर्ग बंद हुई और उसका जो एजेंडा था वो खत्म हो। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।